हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 22 B3 समुद्र के और पोइम नंबर 23 भूख के आशय पृष्ठ के बारे में देखेंगे। B3 समुद्र में बहुत अच्छी बातें बताई गई है जो जीवन के उपयोगी है। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। ये पिछले साल बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया था। धन सुख का जादूगर है, यानी कि धन से हमें बहुत सारे सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन साथ साथ शांति का डकैत भी है। हमारे जीवन में जब सुख आता है, हमारे जीवन में बहुत सारे धन और वैभव की जगह बन जाती है, तब जाकर शांति हमारे जीवन में नहीं रहती। डकैत यानी डाइन जैसा बन जाता है, शांति खो जाती है। सुखमय जीवन जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। आज के जमाने में, वर्तमान समय में देखा जाए तो सुखमय या तो सुखी जीवन जीने के लिए हर चीज को पाने के लिए धन के बिना कुछ नहीं है। धन आवश्यक है, बहुत ही जरूरी चीज है। धन से तरह तरह की सुख सुविधा की चीजें खरीदी जा सकती है, जैसे कि अच्छी घर, अच्छा मकान, उसमें अलग अलग जगह जो सबको जैसी सुविधाएं चाहिए वैसी सुविधाएं, सबके व्हीकल, सबके लिए जो भी आवश्यक नई चीज़ें हैं वो चीज़ें खरीदी जाती है। कब? जब हमारे पास बहुत सारा धन होता है। मनुष्य जाति की गति से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है, यानी कि जब उसके जीवन में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो वो जो गति है उसके जीवन की, वो ऐशो आराम की जिंदगी बन जाती है। हर चीज को वो खरीद सकता है, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं होती। पर धन का एक दोष भी है। क्या दोष है? धन आने पर मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ती जाती है। तृष्णा यानी कि भूख। जब मनुष्य थोड़ा कमाता है तो उसको लगता है कि उससे मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं और ज़्यादा कमाऊं। और धन पाने के लिए मनुष्य अधिक से अधिक धन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो, ऐसा उसको लगने लगता है। उसकी तृष्णा बढ़ जाती है। वह किसी भी तरह से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करने में जुट जाता है। अर्थात उसकी तृष्णा, भूख बढ़ती है तो वो किसी भी तरह से अधिक धन प्राप्त करने के लिए उसके प्रयास में वो जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है और मनुष्य के जीवन में से शांति समाप्त हो जाती है। उसको बहुत सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती। उसका मन अशांत हो जाता है। वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। यानी कि धन के पीछे पागलों की तरह वो भागता है, दौड़ता है। उसको शांति कहीं नजर नहीं आती, सिर्फ वो धन ही ढूंढता रहता है और धन से वो सारी चीजें खरीदना चाहता है। इस प्रकार धन सुख का जादूगर है। हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त हो जाती है, हम चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन से शांति चली जाती है। उसको डकैत कहा गया है। दूसरा विधान है, पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। मूल मंत्र हो जाना अर्थात कि आप पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति करते हैं और अब भोगने के बाद फेंक देना, अर्थात कि मनुष्य को उस चीज की जरूरत ही नहीं रही है, उसको वो फेंक देता है। उसका वो मूल मंत्र यानी कि उसका गोल बन गया है, ध्येय बन गया है। त्याग और भोग एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि विरुद्ध शब्द है, त्याग और भोग। पहले हमारे देश में त्याग की भावना प्रमुख थी, यानी कि एग्जाम्पल लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग जो शहीद होके गए, देश के लिए अपना जीवन त्याग दिया। यहाँ तो छोटी सी चीज को भी त्यागना बहुत बड़ी चीज मानी जाती है।
लेकिन पहले के समय में हमारे देश में त्याग की भावना प्रमुख, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लोग त्याग भावना को रखते थे, त्याग कर देते थे। हमारे देश के महापुरुषों ने त्याग का मार्ग अपनाया था तथा उन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और अपना सर्वस्व त्याग दिया था। अगर आपकी ज़िंदगी के एक दिन या एक घंटा निकाला जाए किसी के लिए तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है, ऐसा आप फील करते हैं। लेकिन हमारे देश के जो महापुरुष हैं उन्होंने तो त्याग का मार्ग ही अपना लिया था, दूसरों को भी ये सीख देते थे और देश और समाज को सुधारने के लिए, देश को वापस अपने हाथों में लाने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, अपना सर्वस्व त्याग दिया। उन्होंने अपने महान लक्ष्य के लिए यह व्रत अपनाया था, यानी कि उनका एक मेन गोल था, महान लक्ष्य था और इसके लिए उन्होंने त्याग भावना अपनाई थी और उसकी पूर्ति होने पर उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। आज भोग की प्रवृत्ति का जोर था, यानी कि उस समय जो पूर्ति होने के बाद आनंद की कोई सीमा नहीं रहती थी। त्याग करने के बाद उनको बहुत अद्भुत आनंद होता था, उनकी कोई सीमा यानी कि लिमिट नहीं थी। आज भोग की प्रवृत्ति का जोर है, यानी कि आज भोग ऐसा बन गया है जो प्रवृत्ति का जोर है। आज के अमीरों में यह प्रवृत्ति धड़क के पनप रही है, यानी कि बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं। वो सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए त्याग क्यों दें, त्याग क्यों करें, और महंगे वस्त्रों और गहनों के भोड़े प्रदर्शन इसके सबूत है। यानी कि मनुष्य के जो महंगे वस्त्र जो पहन के निकलता है और महंगे गहने जो एक सिर्फ प्रदर्शन का सबूत है, प्रूफ है, और देखा जाए तो वो किसी के लिए कोई त्याग या भोग नहीं देने को तैयार है, सिर्फ उसको भुगत लेते हैं और उसको फेंक देते हैं। ये जीवन का मंत्र है आज के मनुष्य के लिए। तीसरा है, आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक बल बन गया है, यानी कि धन के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते, उसका नियंत्रक परिबल है धन। जीवन ही ऐसा बन गया है जो आज के ज़माने में धन महत्वपूर्ण माना गया है। हम सब जानते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ना है तो अच्छी फीस भी भरनी पड़ेगी, उसके लिए धन भी होना चाहिए। उनकी इतनी इनकम होगी तब जाकर वो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे कपड़े पहनने हैं, सब फैसिलिटी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए सिर्फ धन की आवश्यकता है। बिना धन के हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे छोटा काम हो या बड़ा हो, बिना धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकता। यानी कि छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसके लिए सिर्फ धन या पैसे की ज़रूरत होती है। उसके बिना आप कोई भी गोल या तो कोई भी ध्येय, कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। गरीब आदमी को अपना और अपने परिवार का पेट पालने तथा तन ढंकने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यानी कि हम जो होते हैं, हमारे पास अगर पैसा है तो हमें नई नई चीज़ें लाने का मन होता है, कौन सी चीज़ के मैं खरीद के लाऊं, मेरा शौक़ पूरा हो जाए। और एक गरीब आदमी के लिए अपने परिवार और अपने पेट पालने के लिए और अपने तन यानी अपने शरीर को ढकने के लिए अच्छे कपड़े की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। यानी कि दोनों में फ़र्क कितना है अमीर और गरीब आदमी में। गरीब आदमी अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार को खाने पीने के लिए सोचता रहता है कि मैं कहाँ से धन कमाऊँ, अपने तन अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े कहाँ से लाऊँ, चाहे वो फटे टूटे ही क्यों ना हो, किसी के दिए हुए ही क्यों ना हो। और अमीर आदमी को और अमीर बनने के लिए धन की ज़रूरत है। अमीर आदमी सोचता है कि मैं इससे ज़्यादा पैसे कमाऊँ तो मैं ज़्यादा धनी में मेरी गिनती हो जाए और मुझे धन की ज़रूरत है, वही वो सोचता रहता है। उसके लिए पेट पालने का, अपने परिवार के लिए या अपने तन ढकने के लिए कोई प्रश्न नहीं होता। आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। यानी कि मनुष्य की वृत्ति देखी जाए और प्रवृत्ति दोनों भ्रष्ट क्यों है? क्योंकि उनकी सोच बदल गई है। हमेशा वो अपने लिए ही जीता है, अपने लिए ही काम करता है, अपने लिए ही वो कमाता है, दूसरे किसी के लिए वो सोचता ही नहीं है। अगर उसके मन में आ जाता है तो वो थोड़ा सा दान पुण्य काम कर लेता है, तब वहाँ उसकी बात पूरी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस तरह आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। इसलिए माना जाता है
लेखक के द्वारा कहा गया है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाए तो धन है, और जीवन का नियंत्रक परिबल है, यानी कि उसका जो काम चलता है जीवन का नियंत्रक होता है, परिबल जो महत्वपूर्ण माना जाए तो सिर्फ धन है। इस प्रकार 3 काव्य यानी कि आशय स्पष्ट के लिए सेंटेंस देखें, और अगले काव्य के लिए एक ही छोटी सी पंक्ति है, उसको इस प्रकार ही समझानी है, और 3 मार्क्स इसमें भी आपको मिल सकते हैं कि भूख, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। अर्थात कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखने लगता है। यानी कि यहाँ अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं जिसमें बकरी किस प्रकार अपनी भूख से लड़ने के लिए वो छोटी छोटी पत्तियों को खाती है। एक मनुष्य ही क्यों न हो, वो भी संघर्ष करता हुआ दिखता है। उसका टाइम जब खाने का हो जाता है तो वो सोचता है कि मुझे भूख लगी है, उसके चेहरे पर वो दिखाई पड़ता है। तो कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। संघर्ष करके तुम कमाओ, और संघर्ष करके अन्न, चाहे वो कोई पशु पंखी प्राणी पक्षी या फिर मनुष्य हो, सबके लिए संघर्ष ही है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर कवि की दृष्टि में है, क्योंकि वो किस तरह से खाता है, किस तरह से जब भी कोई जगह पे आप खाने होटल में जाते हो, कहीं आसपास कुत्ता देखा होगा, वो आपकी तरह वो खाना चाहता है, वो देखता रहता है, और जब जब हमारी थाली में से जूठा पड़ा रहता है तो हम उसको दे देते हैं, तो वो कितना खुश हो जाता है और वो कितनी ही अच्छी तरह से खाने लगता है। वो भी एक सुंदर दृश्य दिखने जैसा है। और आपने वो ऑब्जर्व भी किया होगा कि मनुष्य जब भी भूखा होता है और मुक्ति पाता है, संघर्ष करता है, तो वो उस समय बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। ओके, थैंक यू, वेलकम।